मजाक करते हैं। शब बारात आने वाली है ना, किस दिन है? जुमेरात को शब बारात आएगी। कुछ लोग तो खैर वैसे डट जाते हैं, कहते हैं हम नहीं मानते, वो पक्के लगे हुए हैं, वो कहते हैं नहीं इबादत नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा यार बस करो, छोड़ दो। अब अल्लाह की इबादत करने के लिए भी तुमसे सनद लेनी पड़ेगी कि मौलवी साहब इजाजत दे, नफल पढ़ ले, इजाजत लेनी पड़ेगी। और बंदे बड़े समझदार है, वो कोई सियासी बंदा दूसरी पार्टी का आ जाए तो उसे मुतमिन कर लेते हैं। कुछ मसला दूसरी जमात का मसला पूछने के अंदर मौलवी साहब पूछ के दसागा। मोटी सी बात है, शब रात को क्या होता है? इबादत। क्या होता है? बोल के बताए। यही होता है ना, तो इसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत है जी। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे सारी रात गुजार देते हैं या क़याम करते हुए या सजदा करते हुए। इसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत है। बड़ी जल्दी मसला पूछने आ जाते हैं लोग। हाँ, एक वो है जो मानते ही नहीं सिरे से, एक वो है जो बड़ा अजीब मानते हैं। वो कहते हैं शब रात है, छोटा गोश्त ही नहीं मिल रहा दुकान से। भाई शब रात गोश्त खाने का दिन है, हलवा खाने का दिन है शब बारात, मौज करने का दिहाड़ा आ गया शब बारात। शब रात आई है, पहले किलो गोश्त आता था, 2 किलो ले लो। ये कौन सा तरीका है शब बारात मनाने का? और फिर शब बारात मनाई जाएगी। मेराज शरीफ से पटाखे चल रहे हैं रोज शाम को, चलते हैं ना? नहीं, मैं क्या मैंने गलती लगती, तुझे बोले नहीं ना, चलते हैं पटाखे। कौन बेचता है पटाखे? हिंदू, सिख, यहूदी। चलाता कौन है? किसने कहा चलाने का? इसमें कोई किसी फिरके का भी इख्तिलाफ नहीं होता। डरना चाहिए अल्लाह पाक से। अल्लाह जहन्नम की आग ठंडी करता है, हम जलाते हैं शब रात को। रब फरमाता है ठंडी होगी, हम जला रहे हैं। बच्चे पटाखों के पैसे पड़ोसी से लेके आते हैं कि हमसे लेते हैं? हम मना क्यों नहीं करते? जूते ना पॉलिश करने पे तो थप्पड़ लगते हैं, तो पटाखे वाले बच्चे को नहीं पूछा जा सकता? बाप की जिम्मेदारी है। और मुहद्दिसीन ने मसला लिखा है, अगर बच्चा नाबालिग कोई गलती करता है तो उसका बाप जिम्मेदार है, जवाब दे उसकी जगह पर। उनको समझाएं। शब बारात आएगी, फिर तौबा होगी, हर मस्जिद से रोने की आवाज आएगी, जोर जोर से लोग रोएंगे, तड़पेंगे, इज्तिमात होंगे, बड़े बड़े इज्तिमात होंगे, तौबा करेंगे लोग, करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला, आएंगे ना लोग मस्जिदों में। फिर सवेरे झूठ बंद हो जाएगा ना, अगली सुबह मिलावट खत्म, कम तोलना खत्म। ये कैसी तौबा है? वो दुकानदार जो शबरात वाले दिन गलत सूजी फरोख्त कर रहा है, मिलावट वाली चीनी बेच रहा है, ताकि दवाइयों में धोखा देते हैं लोग, दवाइयों में धोखा देते हैं। एक डॉक्टर खुद मुझे कहने लगे, वो मेरे दोस्त है, हल्का फुल्का कोर्स किया हुआ है, कहते हैं मेरे दोस्त है कई सारे लोग, तो एक ऐसा ही हमारे शोबे का आदमी था, तो अपने अब्बा जी को वो ड्रिप लगाने लगा, तो अब्बा जी कहने लगे पुत्र मिन्नू असली ला दे तेरी मेहरबानी, मिन्नू असली ला दे तेरी मेहरबानी, लोखा वाली ना ला दे। ये हाल हो गया। दवा मुझे बताएं वो कौम इखलाकी तौर पे कितनी गिर चुकी है जो दवाइयों में जहर बेचती है, दवाइयों में। और मैं इंशाल्लाह किसी मौके पर तफसील से इस पर गुफ्तगू करूंगा, बड़ी तफसील से। मैंने बहुत सी मालूमात इकट्ठी की हैं कि कितना जुल्म करते हैं ये लोग, लिखने वाले भी, लाने वाले भी, बेचने वाले भी, कितने बड़े मुजरम है, सेहत के साथ खेलते हैं। सेहत 12 लाम दाम बरसरे, मतलब जिस आदमी ने धोखे का माल ला के रखा है, शबरात वाले दिन के रात तौबा भी करनी है और सवेरे ये बेचना भी है, वो तौबा करने आया। जिसने धोखे का माल ला के रखा है कि सवेरे बेचना है और रात तौबा भी करनी है, वो तौबा कर रहा है कि मजाक कर रहा है? तौबा मेरी तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह माफ कर दे, ऊंची ऊंची आवाज में रो रहा है, और सवेरे सारे चक्कर वही है। ये कैसी तौबा है? तौबा क्या है? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों ने तौबा की तकसीम की। हजरत हसन बसरी से किसी ने पूछी तौबा क्या है, तो आपने फरमाया तौबा ये है कि जब तू तौबा कर ले तो फिर उस जगह नजर ना आना जहां खड़े होने से रब रसूल नाराज होते। और फरमाया तौबा ये है कि जब तूने तौबा कर ली फिर वहां से गैर हाजिर ना होना जहां हाजिरी का तुझे अल्लाह रसूल हुक्म देते हैं। ये तेरी तौबा है। और अगर तू ऐसा नहीं करता फिर तूने तौबा नहीं की, फिर तूने मजाक किया। मेरे भाई, रहमत इलाही आवाज देती है कि तरफ रुजू करें, दौड़े और रहमत की उम्मीद रख के आएंगे। समझ ले कि अल्लाह पाक, मैं एक बात अक्सर करता हूं, नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है। दाता गंज बख्श अली अजमेरी ने कहीं नहीं लिखा था कि मेरे बाद अली बिन उस्मान अजमेरी दूसरा नहीं आ सकता। हजरत मुजद्दद साहब कहीं नहीं लिख के गए कि दूसरा मुजद्दद अल्फसानी पैदा नहीं होगा। हजरत बाउलक नक्शबंद बुखारी ने कहीं नहीं कहा कि मेरे जैसा वली नहीं हो सके। बुजुर्गों ने कभी नहीं कहा तू जदोजहद तो कर। इकबाल कहते हैं आज भी हो अगर इब्राहिम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। तू प्रोग्राम तो बना, आगे की तरफ तो सफर कर। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे आ जाने से तेरा रब राजी हो जाता है। जब तू आता है तो तेरा अल्लाह राजी हो जाता है। ये जो हमारी मुश्किलात होती है ना, जिनमें अमल जो होते हैं, वो जो हमें जादू हो जाता है, तवीज कर देते हैं हमारे करीबी रिश्तेदार, वो तवीज नहीं होते, वो हमारे अमाल की सजा होती है, हमारे अमाल की सजा होती है। हम वो ढूंढते फिरते हैं, कोई बाबा मिल जाए फूक मारे सही कर दे, हालांकि वो हमारे अमाल की सजा है। हमें अपनी तरबियत करनी चाहिए।
हमें, और वैसे भी दम दुरूद तवीज धागा मैं अक्सर कहा करता हूं, मैं कहता हूं मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि कोई बंदा नबी पाक से यमन से दम कराने आया हो कि मैं हुजूर से दम कराने जा रहा हूं, मिस्र से आया हो दम कराने, शाम से दम कराने आया हो। मेरे नबी पाक के पास जो भी आया करता था नबी पाक का दीन सीखने आया करता था। दम दुरूद तो एक ज़िमनी चीज है, जिल्ली चीज है, हो गया तो ठीक है, वरना अल्लाह पाक अगर बीमारी में राजी है तो नबी पाक ने खुद बीमारी को सीने से नहीं लगा के रखा, खुद अल्लाह के महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विशाल बीमारी के साथ हुआ। तो बीमारी तो मुरीदनी है मेरे नबी पाक की, वो तो कनीज है हुजूर के घर की। आम दाम पर से मतलब खरी तौबा, सच्ची तौबा। और किस तरह की तौबा? मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन सहाबा से पूछा, एक बात तो बताओ, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, या रसूल अल्लाह पूछिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई आदमी सहरा में सफर कर रहा हो, बहुत बड़ा सहरा हो, ऊंट पर उसका सफर हो और उसने ऊंट पर खाने पीने का सामान बांधा हो, पैसे भी रखे हो, पानी भी रखा हो, थक गया सफर करता करता, दरख्त की एक टहनी के साथ ऊंट की नकेल बांधी और दरख्त के नीचे लेट गया आराम करने के लिए। अल्लाह के हबीब फरमाते, अचानक उसकी आंख लग गई। जब जागा तो उसने देखा कि ऊंट तो गायब हो गया है, अब ना खाना है, ना पानी है, ना पैसे हैं, और सहरा बड़ा लंबा है, पैदल सफर भी नहीं कर सकता। थोड़ा सा ढूंढा, फिर मौत का इंतजार करने लगा, सोचने लगा मौत आएगी, अब मर जाऊंगा। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, थोड़ी देर गुजरी, जब बिल्कुल मायूस हो गया था तो अचानक नजर पड़ी तो ऊंट उसका सामने खड़ा था। नबी पाक सहाबा से पूछते, बताओ, उसकी कुल कायनात उजड़ गई थी, राज गाया हो गई थी, हर शय लुट गई थी, दोबारा उससे मिल गई है, बताओ उसे कितनी खुशी होगी। सहाबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, नई जिंदगी मिल गई उस बंदे को, वो सारी दुनिया से ज्यादा राजी है। तो मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब करीम का नाफरमान बंदा जब उसकी बारगाह में आके तौबा करता है तो अल्लाह इससे भी ज्यादा राजी हो जाता है। नाफरमान जब आके कहता है, या अल्लाह माफ कर दे, आइंदा नहीं करता, मैं, अल्लाह तो राजी हो जाता है। और हबीब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो इतना करीम है, जब बंदा अपने रब से सुलह कर लेता है, तौबा कर लेता है, तो अल्लाह जमीन को कहता है, तू भूल जा, मेरे बंदे ने गुनाह किया ही नहीं। आसमान से कहता है, तू भूल जा, मेरे बंदे ने गुनाह किया ही नहीं। फिर रब करीम फरिश्तों से फरमाता है कि मिटा दो जो तुमने लिखा था, मैंने अपने बंदे के साथ सुलह कर लिया। शब बारात को आएंगे मस्जिद में इंशाल्लाह, कितने बजे? नहीं, जो सोचे ही नहीं इस पासे थे, असर के वक्त मस्जिद आए। शब रात कितने बजे जी? असर के वक्त आए, गुस्ल करें, मस्जिद आए, असर के बाद दुरूद शरीफ पढ़े और मगरिब से लेकर फजर तक इबादत करें। मगरिब में शाम शुरू हो जाती है। एक रात जाग के देखे, जागना पड़ता है, मरीज हो जाए तब भी जागना पड़ता है, दुख लग जाए तब भी वो जगा लेता है। बड़े बड़े जागते हैं, बड़े बड़े जाग लेते हैं, वो जगा लेता है। तंदुरुस्ती भी, सेहत भी, दौलत भी, एसी भी, पलंग भी बड़ा अच्छा, लेकिन अगर वो नींद ना देना चाहे तो बंदा सारी रात ही तड़प के जागता है, तड़प के। और भूखा इतना, रोटी का भूखा इतना परेशान नहीं होता जितना नींद का भूखा परेशान होता है। उलझ जाता है इंसान, वो जगा लेता है, कबल इसके कि वो खुद जगाए, खुद ब खुद जाग जाए। मगरिब से लेकर फजर तक नमाज पढ़े, जिक्र करें, दुरूद पाक पढ़े, महफिल में शिरकत करें। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, हुजूर रमजान के अलावा सबसे ज्यादा रोजे शाबान में रखते थे, गोया प्रैक्टिस होती थी रमजान की। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने रोजे क्यों रखते हैं, अभी रमजान तो आगे है। तो नबी पाक ने फरमाया, आयशा, इस महीने में बंदे का अमल अल्लाह की बारगाह में जाता है, मैं चाहता हूं जब मेरा अमल जाए तो मैंने रोजा रखा हुआ, कसरत से रोजा रखे और मेरे भाई बदल जाए। मेरे नबी पाक ने फरमाया, गनीमत जान, अगर सेहत है तो बीमारी आने से पहले गनीमत जान जा, ये चली जाएगी। बीमार आदमी से कुछ भी नहीं होता, गनीमत जान ले, लम्हों को कुछ कर ले, और अगर तेरे पास फुर्सत है तो गनीमत जान ले मसरूफ होने से पहले। मेरे हबीब करीम सैयद आलम अलैहिस्सलाम के गुलाम फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मिसाल दे के समझाया। मदीने में जो कबीला सबसे ज्यादा बकरियां पालता था वो बनु कल्ब का कबीला था, और फरमाते इतनी बकरियां थी कि उनकी बकरियां हमने कभी नहीं गिनी थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आती है, तिरमिजी का लफ्ज है, फरमाया जब शाबान की 15वीं रात आती है तो बनु कल्ब के कबीले की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक अल्लाह मेरी उम्मत के अफराद की बख्शिश फरमा देता है। और सहाबा कहते हैं, हमें लगता यूं है कि चूंकि हमने जो चीज सबसे ज्यादा देखी थी वो बनु कल्ब की बकरियां थी, इसलिए नबी पाक ने हमें समझाने के लिए उनकी बात की, वरना अगर हमने उससे ज्यादा कुछ शायद देखी होती तो नबी पाक उसका नाम बयान फरमाते। हमें समझाने के लिए फरमाया, बनु कल्ब के कबीले की बकरियों के बालों की किसी एक बकरी के बाल भी बंदा गिन सकता, और हुजूर ने फरमाया जो सबसे ज्यादा बकरियां पालते उनकी तादाद के मुताबिक हजरत आयशा सिद्दीका
रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है जन्नतुल बकी में हुजूर जाया करते, कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान के कोने में अल्लाह के रसूल को मैंने नमाज पढ़ते भी देखा 15वीं रात को, और फरमाती है हुजूर बकी वालों के लिए बख्शिश की दुआ भी करते, कब्रिस्तान भी जाए शब बारात को उनके लिए दुआ भी करें। और फिर मेरे भाई शब बारात को लिल्लाहियत के साथ आए, लौटने का प्रोग्राम बनाए, उससे कबल कबल के रब करीम खुद जकड़ के ले आए, खुद ब खुद आए, उसके करम की तरफ तवज्जो करें, उसकी रहमत की तरफ तवज्जो करें। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती आए, मौला अली शेर खुदा फरमाते मैं भी हाजिर था। कहते कभी कभी सादे बंदे आते थे पर बड़ी अजीब ही बात कर जाते थे। कहते एक देहाती आए, तामत बांधी हुई और सादा सा रुमाल कंधे पे रखा हुआ है, नबी पाक के पास आए और हुजूर से दिल लगी करने लगे, हुजूर से दिल लगी करने लगे, मीठी बातें कहने लगे। या रसूलल्लाह का मसला पूछने आया हूं। मैं पूछो। अर्ज करते हुजूर क़यामत में हिसाब कौन लेगा? क़यामत में अब किसको नहीं पता कौन हिसाब लेगा, दिल लगी की बात है ना, कौन लेगा? नबी पाक ने फरमाया अल्लाह हिसाब लेगा। तो कहते उसने ना और जुमला कहा तो हम उसकी बात पे हैरान हो गए, कहने लगे या रसूलल्लाह वाकई अल्लाह हिसाब लेगा? तो कहते नबी पाक मुस्कुराए, फरमाने लगे तुझे तेरी मार होए, मैं सच्ची तो कह रहा हूं, तो किस तरह की बात कर रहा है, अल्लाह हिसाब लेगा। हजरत अली फरमाते उसने रुमाल उठाया कंधे पे रखा, कहने लगे या रसूल अल्लाह अगर रब हिसाब लेगा तो फिर उसने माफ ही कर देना है। ये कह के वो चला गया, ये लफ्ज कह के वो चला गया। हजरत मौला अली कहते मैंने हुजूर का चेहरा देखा तो गुलाब से भी ज्यादा खिला हुआ था, मैंने नबी पाक का चेहरा देखा तो चांद से भी ज्यादा रोशन था। मैंने कहा हुजूर ये क्या कह गया है? नबी पाक ने फरमाया बंदा बड़ा सादा था, बात बड़ी प्यारी कर गया है, बड़ी प्यारी कर गया है। हुजूर ने फरमाया अली रब करीम है, और करीम जब गालिब होता है तो करम नहीं फरमाया करता है, वो करम नहीं करता है, वो माफ ही करता है, वो माफ ही करता है। अल्लाह माफ करता है, पर मैंने कहा को माफी लेने आई ना तो माफी लेने। एक और बात भी आखिर में समझानी है आपको, वो भी समझ ले। हम जब किसी रिश्तेदार को राजी करने जाते हैं ना, नाराज हो, तो हमें पता चल जाता है कि ये वक्त चपाने आया या राजी हो गया। दो किस्म के लोग होते हैं, कहते चलो बरादरी आ गई मैं चलता हूं, पर किस तरह टाइम पे टाइम आऊंगा, 200 देके घर आ जाऊंगा। और जो राजी हो जाते हैं ना वो 2 दिन पहले आते हैं, देगों का भी ख्याल करते हैं, मुलाकात करते हैं, वो कपड़े भी नहीं बदलते। फर्क होता है राजी होने में। बात की समझ आ रही है आप? हम तौबा करने आते हैं अल्लाह की बारगाह में, क्या हमें पता नहीं चलता कि हमने तौबा किया, रब राजी हुआ है कि नहीं हुआ? हमारा ईमानी रिश्ता तो है ना अपने रब से, रूह का ताल्लुक तो है ना, तो हमें अंदाजा होता है कि अल्लाह राजी हो गया कि नहीं। अंदाजा तो होना चाहिए ना हमें। ये बात कहने की नहीं, ये बात महसूस करने की है, इसको महसूस करें। हम जब अल्लाह की बारगाह में आए तो फिर हमें अंदाजा होना चाहिए कि मैंने मना लिया है कि नहीं मना सका, मैं उसको राजी करके उठ रहा हूं कि नहीं उठ रहा। अगर बगैर राजी किए उठे हो तो फिर फॉर्मेलिटी करने आए थे, फिर राजी करने नहीं आए थे। हजरत फुज़ैल इब्न अय्याज़ रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते एक दिन मैंने सर सजदे में रखा और मैंने कहा खुदा बंदा आज मुझे पता चलेगा कि तू मुझसे राजी है कि नाराज है, तो फिर भी मैं फिर ही उठूंगा। आप फरमाते हैं मुझे चारों कोनों से आवाज आने लगी कि तेरा रब राजी हो गया। और फरमाते जिस जगह मैं सजदा कर रहा था वो जमीन भी बोलने लगे कि बस कर दे, अर्श का मालिक तुझसे राजी हो गया है। लेकिन शर्त यह है, हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं सूद का कारोबार करता था तौबा करने से पहले। कई दफा मैंने तौबा की थी, लेकिन मेरी उस तौबा के अंदर सदाकत नहीं होती थी। मेरा दिल भी गवाही देता था कि ये ना बहुत सारे बंदे कहते हैं आइंदा नहीं करता, वक्त टपाते हैं, जिस तरह बंदों को धोखा देते हैं इस तरह माज़ अल्लाह तौबा भी इसी तरह की करते हैं, लेकिन बाद में दोबारा उसी डगर पे चल निकलते हैं जिस पे पहले होते हैं। आप फरमाते मैं कई दफा तौबा करता था तो तोड़ देता था। आज मैंने तौबा की, किस तरह की? सूद का मैं धंधा करता था तो मैं सूद के पैसे लाया, गोश्त पकने को दिया बीवी को, सूद के पैसों का। मेरी बीवी ने हंडिया चढ़ाई, थोड़ी देर गुजरी तो वो सारा गोश्त खून बन गया। मेरी बीवी उठा के लाई, कहने लगी ले जाइए, जो तू गरीबों का खून निचोड़ के लाया था ना, ये खून बन गया, खुद भी पी और औलाद को भी पिलाओ। कहते मैंने सच्ची तौबा का फैसला किया। आज पहले मैं सच्ची तौबा का इरादा नहीं कर, आज सच्ची तौबा का फैसला किया और मैं निकला हजरत हसन बसरी के पास गया, उनकी बैत हुआ, तौबा की, उन्होंने मुझे अमाल बताए, खरी तौबा की। कहते जब तौबा के लिए घर से निकला तो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा कहने लगा पीछे हट जाओ, बहुत बड़ा सूदिया है, इसका साया भी पड़ गया तुम्हारे अंदर नहुसत आ जाएगी, पीछे हट जाओ, सूद का धंधा करता है। कहते मुझे और चोट लगी कि या अल्लाह तेरी छोटी छोटी मखलूक भी ये समझती है। कहते मैं तौबा करने गया तो खरी तौबा करके आया, हजरत हसन बसरी के पास रो के तौबा की। मैं वहां से वापस आया तो बच्चे अभी खेल रहे थे। कहते वो बच्चा जो पहले बोला था कि पीछे हट जाओ बड़ा सूद वाला है, नहुसत पड़ जाएगी, वो बच्चा फिर आवाज देके कहने लगा दोस्तों पीछे हट जाओ, रब करीम का वली आ रहा है,
اللہ کا بندہ آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پیروں سے گرد اڑے اور اس ولی کے اوپر پڑے اور اس کی توہین ہو جائے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے ولی کی توہین کر کے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے تڑپ کے آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے کہا یا اللہ مجھے